फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ वंडर स्टोरीज। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी माय कनिंग ओमेगा के लास्ट पार्ट को। इस पार्ट का शुरुआत वहीं से होता है जहां पर पिछला पार्ट ख़त्म होता है, यानी कि जब मैडम लैन ने ये डिक्लेयर कर दिया था सभी के सामने कि वो अपने 75th बर्थडे के दिन लानोंग जी को उनका अगला बारिश डिक्लेयर कर देंगे। जिस चीज़ को सुनने के बाद मैडम सू के साथ साथ उनका बेटा लांजीचन खुन्नस खाए बैठा था और वो दोनों मन ही मन कुछ सोचते हुए अचानक से लांजीचन कहता है, लेकिन ग्रैंडमा अभी तक जियानचन का तबीयत ठीक नहीं हुआ है और वो अभी हॉस्पिटल में है, तो ये इस वक्त पर हमें किसी भी तरह का पार्टी नहीं करना चाहिए। तभी मैडम लान कहती हैं, मैंने डॉक्टर से बात किया है और डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें जियांगचन को वो कल डिस्चार्ज कर देंगे। जिस बात को सुनने के बाद सिचन का मुंह चुप हो जाता है, क्योंकि उनके पास किसी और भी तरीके का प्लान नहीं था अभी कि ताकि वो ये बर्थडे पार्टी को कैंसिल कर सके। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियानचन के पास कोई और नहीं, सिर्फ उसका मॉम मैडम यू बैठी हुई थी और वो दोनों मिलकर कुछ सोचते हुए कहती हैं, चान तुमने क्या सोचा है? क्योंकि जितना मैं जान पाया हूँ सिचन तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, बस वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है अपना फैमिली का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जिस बात को सुनने के बाद जियानचन भी कहता है, मॉम मुझे पता है, मुझे ये रियलाइज़ तब हो चुका था जब हम दोनों का शादी होने के बाद कुछ दिन बीता था। तभी मैडम यू कहती हैं, तो तुमने क्या सोचा है? तभी जियानचन कहता है, लेकिन मॉम मैं क्या करूँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं हमारी ये शादी को एक मौका देना चाहता हूँ। जिस बात को सुनकर मैडम यू कहती हैं, तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारे हर डिसीजन पे तुम्हारा साथ हूँ। जिस बात को सुनकर जियानचन भी चुप हो जाता है। उसके बाद हमें डायरेक्ट ग्रानी का 75th बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग प्रेजेंट थे, पूरे बिजनेस वर्ल्ड, जहाँ पर सभी लोग ये जानने के लिए ईगर थे कि लान फैमिली का अगला वारिस कौन होने वाला है। जिस बात को आज मैडम लान डिक्लेयर करने वाली हैं। तभी हमें दिखाया जाता है सभी लोग आकर मैडम लान को उनका बर्थडे गिफ्ट देते हैं, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि जियानचन अपने मॉम मैडम यू के साथ आकर ग्रानी लान को एक केक देती हैं जो कि जियानचन ने अपने हाथों से बनाया था। जिस चीज़ को देखकर मैडम लान को अच्छा लगता है क्योंकि ये गिफ्ट एक जेन्युइन गिफ्ट था। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है विंग को, जो कि उनके पास आकर उन्हें एक ड्रिंक देता है जो कि उसने खुद बनाया था, जिसमें बहुत सारा हर्बल मिलाया गया था ताकि उनका तबीयत ठीक रहे, उसके साथ साथ उनका इम्यून सिस्टम भी। जिसे देखने के बाद मैडम लान तुरंत ही उसे पी लेती हैं, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है उन्हें अचानक से किसी तरह का रिएक्शन होता है जिसके चलते वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसके चलते पूरे पार्टी में हड़बड़ी मच जाती है और सभी लोग विंग को ब्लेम करने लगते हैं कि ये सब कुछ विंग के वजह से हुआ है, क्योंकि विंग का बनाया गया ड्रिंक्स को पीने के बाद ही मैडम लैन का तबीयत खराब हुआ है। तभी अचानक से मैडम सू इशारा करते हुए वहाँ पर उनके गार्ड्स को बुला लेती हैं और कहती हैं, इस लड़के को पकड़ लो और मैं चाहता हूँ कि आप लोग तुरंत ही पुलिस को बुला लो ताकि हम इसे मैडम लान के यानी कि मॉम की तबीयत खराब करने के चलते और जान से मारने के चलते जेल भिजवा सके। तभी वांगजी आकर कहता है, आप लोगों का इतना हिम्मत, पहले ये तो देख लो कि दादी का तबीयत कैसा है, लेकिन आप उससे पहले आप ये जानना चाहती हैं कि मेरे वाइफ ने ये किया या नहीं। इसके बाद सारे गार्ड जो विंग को पकड़े हुए थे तो वो तुरंत ही विंग को छोड़ देते हैं और विंग जाकर अपना नीडल का बॉक्स ले आता है और वो ग्रानी का जब टेस्ट करता है तो उसे पता चलता है ये बस एक एलर्जिक रिएक्शन था, क्योंकि मैडम लैन को पीनट से एलर्जी थी और जो केक जियानचन ने बनाया था उसमें उसने पीनट डाला था और जिसके बाद जब वो बनाया गया ड्रिंक्स को पीती हैं जिसके वजह से वो रिएक्शन कर गया और उनका तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, जिसको जब सभी लोग सुनते हैं तो वो थोड़ा टेंशन फ्री हो जाते हैं और वो सॉरी कहते हैं विंग को, क्योंकि उन लोगों ने विंग को गलत समझा था।
तभी हमें दिखाते हैं थोड़ी देर बाद उइंग के एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट के चलते दादी को होश आ गया था और वो जब आँख खोलकर देखती हैं तो वो देख पाती हैं उनकी एकलौती बहू मैडम लांसू का फेस को, जिसको देखने के बाद वो ये रियलाइज़ कर लेती हैं कि ये सब कुछ उन्होंने किया था और ये सब कुछ उनका ही प्लान था, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। जिस चीज़ को कोई नोटिस करे या ना करे, लेकिन उनके पास खड़े हुए उन्हें ये नोटिस कर लिया था, लेकिन वो भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि बड़े होने की वजह से अगर मैडम लान कुछ नहीं कह रही है तो उसका भी किसी भी तरह का हक नहीं बनता ताकि वो मैडम लांसू को ब्लेम करे। तभी हमें दिखाते हैं मैडम लांसू सभी की ओर देखकर कहती हैं, आई एम सॉरी गाइस, लेकिन मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि आप लोग अपने अपने घर चले जाइए, ये पार्टी यहीं पर ख़त्म होता है। लेकिन तभी मैडम लान कहती हैं, तुम चुप हो जाओ, क्योंकि मेरा जो इम्पोर्टेंट काम था वो अभी बाकी है। ऐसा कहकर वो एक माइक को पकड़ते हुए कहती हैं, अटेंशन गाइस, मैंने ये आज आप सभी को यहाँ पर इसलिए बुलाया है, आप लोग ये जान सके कि मेरा अगला बारिश कौन होने वाला है। जिस चीज़ को सुनकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं, लेकिन कोई टेंशन में होता है तो वो है मैडम लांसू एंड लांसी चंद, जो कि मन ही मन अपने प्लान के फेल होने के चलते पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट थे। और तभी वो रानी की ओर देख कर कहते हैं, दादी आप अभी रुक जाइए, आप बाद में डिक्लेयर कर लेना। तभी लान चंद को घूरते हुए मैडम लान कहती हैं, तुम चुप रहो और अपने मॉम को भी बता दो, मैं अभी किसी भी तरह का हंगामा बिल्कुल नहीं चाहता। जिस बात को सुनने के बाद मैडम लांसू के साथ साथ सिचान भी चुप हो जाती है, क्योंकि उन दोनों को ये रियलाइज हो गया था कि मैडम लान को ये सब कुछ पता चल चुका है कि वो ये सब कुछ जो भी हुआ वो उन लोगों ने ही किया था। तभी सभी चीज़ों को इग्नोर करते हुए मैडम लान ये डिक्लेयर करती हैं कि उनका अगला बारिश उनका बड़ा पोता लानवांगजी होने वाले हैं। ऐसा कहकर वो एक बटलर को उनके पास बुलाती हैं, जो कि उनको हाथ में एक चीज़ को पकड़ा था, जो कि एक वुडन बॉक्स था, जिसके अंदर जब वो खोलती हैं तो वो सभी लोग देखकर ये चौंक जाते हैं कि उसके अंदर उनका फैमिली का एम्बलम था, जिसे वो लानवांगजी की ओर बढ़ा देती हैं। इसका मतलब ये ऑफिशियल हो गया था, अब लान फैमिली का और लान के जितने भी बिजनेसेस है सभी का ओनर कोई और नहीं, द लानवांगजी ही है। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है, अब ये पार्टी ख़त्म हो जाता है, तभी उइंग एंड वांगजी ग्रानी लान से परमिशन लेते हुए उसके मॉम से मिलने के लिए चले गए। तभी अचानक से जब उइंग गाड़ी में बैठता है तो उसे कुछ रियलाइज़ होता है, तो वो वांगजी की ओर देख कर कहता है, वांगजी तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठे रहो, मैं अभी आता हूँ, मुझे दादी से कुछ बात करना है। जिस बात को सुनने के बाद वांगजी भी अपने सर को हाँ में हिला देता है और वो चुपचाप अपने कार के बगल में अपने व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। तभी हमें अचानक से दिखाया जाता है सिचान को, जो कि गुस्से में आकर वांगजी को और अपने कार को धक्का देने ही वाला था। तभी हमें दिखाते हैं वांगजी वहाँ से खिसक जाता है, जिसके वजह से सिचान और भी ज़्यादा गुस्से में आकर अपनी गाड़ी से उतरते हुए वांगजी की ओर मारने के लिए झपटने ही वाला था। तभी हमें दिखाते हैं वांगजी अचानक से अपने व्हीलचेयर से उठ जाता है और वो उसी चांद से फाइट करने लगता है। और इसी बीच में वो अपना जो फ़ोन का रिकॉर्डिंग है उसे ऑन कर लेता है और उसकी ओर देख कर कहता है, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तभी सिचान कहता है, मैं क्यों ना करूं, तुम अकेले इस फैमिली का बच्चा नहीं हो, मैं भी हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं किसी के नज़र में कभी आया ही नहीं, क्योंकि सबके लिए सिर्फ तुम ही हो जो कि उनका इकलौता वारिस है। जिस बात को सुनने के बाद लानवांगजी कहता है, क्या तुम इसी की वजह से 5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट किया था। जिस बात को सुनने के बाद सिचान गुस्से में वांगजी को मारते हुए कहते हैं, हाँ मैंने किया था, लेकिन क्या करें, तब भी तुम ठीक हो गए और तुम्हारा कुछ भी बाल भी बाका नहीं हुआ और तुम फिर से मेरे ज़िंदगी में वापस आ गए और अब तो तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। तभी हमें दिखाया जाता है अचानक से वहाँ पर पूरा फैमिली, यानी कि मैडम लांसू के साथ साथ जियानचैन और वहाँ पर उइंग आ जाते हैं और वो बुला कर लाते हैं पुलिस को, जो कि आने के बाद मैडम लांसू एंड लांसीचन को ले जाते हैं, क्योंकि उइंग ने उन्हें यहाँ पर बुलाया था और एफआईआर भी दिया था। और उसके बाद वांगजी ने जो रिकॉर्डिंग किया था उसे भी सबमिट कर देता है, जिसके चलते उन लोगों को
जेल में डाल देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जियानचैन को, जो ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ही बुरी तरीके से टूट जाता है और वो रोने लगता है, जिस चीज़ को मैडम यू जो कि वहीं पर प्रेजेंट थी वो आकर दिलासा देती हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है ओइंग को, जो कि उन दोनों के सामने आकर कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी सिचन से डिवोर्स ले लो, क्योंकि तुम्हें भी पता है और मुझे भी कि सिचन सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। अगर तो उसका बस चलता तो वो तुम्हें मरवाने के लिए भी पीछे नहीं हटता। जिस चीज़ को सुनकर जियांगचन अपने सर को झुका लेता है और वहाँ से चला जाता है, जिसके पीछे पीछे मैडम यू भी। तभी हमें दिखाते हैं मैडम लैन जब वांगजी की ओर देखती हैं तो वो देखती हैं उनके फेस पर बहुत सारे खरोंचे आ गई थी। उसके अलावा जब वो उसे सही सलामत देखती हैं तो वो बहुत खुश होते हुए उसे गला लगा लेती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा उइंग और वांगजी मिलकर जाकर अपने मॉम को, यानी कि उइंग के मॉम को हॉस्पिटल से ले आती हैं और उन्हें ले जाकर जो बंगला है जो पहले उन लोगों का था लेकिन अभी वो उइंग के नाम पर है, क्योंकि जियान फेंगमियन ने वो सिचन के काम के चलते सब कुछ अपना सारा जायदाद उइंग के पास बेच दिया था, जो कि उन्हें पता भी नहीं था। तभी हमें दिखाते हैं जब वो लोग अपने बंगलों के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं जियान फेंगमियन वहाँ से चले जा रहे थे और पीछे पीछे मैडम यू और जियानचैन उन्हें रोकते ही रह जाते हैं। तभी हमें दिखाते हैं जब जियान फेंगमियन का उनके मॉम के ऊपर पड़ता है तो वो जाकर उनके पैर के नीचे गिरते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी, मैंने गलत किया, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो। जिस चीज़ को देखकर ओइंग के साथ साथ वांगजी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि ओइंग को पता था कि अगर कोई इंसान किसी को कभी प्यार किया होता है तो उसका प्यार इतना जल्दी मरता नहीं, इसीलिए तो वो चुपचाप अपने मॉम को देखता ही रहता है। लेकिन तभी सभी के एक्सपेक्टेशन से उलट मैडम वे जियान फेंगमियन को एक जोरदार का थप्पड़ मारते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है फेंगमियन को वहाँ पर पुलिस आकर उन लोगों को वहाँ से ले जाते हैं, क्योंकि सारा जो काला चिट्ठा था कैसे वो सारा कुछ अक्वायर किए थे वो उइंग ने डिपॉजिट कर लिया था और जिसके चलते उन्हें जेल हो गया था। तभी हमें दिखाते हैं मैडम यू और जियानचैन उन तीनों से माफ़ी मांगकर वहाँ से चले जाते हैं उनका सारा सामान लेकर, जिस चीज़ से उइंग भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि उन्हें भी पता है मैडम यू और जियानचैन जो भी किया वो अपनों के प्यार के चलते किया। इसके बाद हमें पूरे 2 साल का बाद से का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उइंग का अपना एक फार्मेसी कंपनी इनॉग्रेट हुआ था, जहाँ पर वो अपना जितना भी हर्बल मेडिसिन है उसे मैन्युफैक्चर करेगा। तभी वहाँ पर प्रेजेंट हुए सारे रिपोर्टर्स उनकी ओर देख कर कहते हैं, क्या आपके हस्बैंड आपके काम को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि आज अभी तक वो लोग प्रेजेंट नहीं है। जिस चीज़ को सुनने के बाद उन लोगों को जवाब देता उससे पहले हमें दिखाया जाता है लानवांग जी को, जो कि अपने बगल में एक छोटा सा बच्चा को लेकर आ रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। और उसके दूसरे तरफ उनका मॉम यानी कि मैडम वे थे, उनके पीछे पीछे मैडम लैन भी, और उन अलावा उन लोगों को गार्ड करते हुए आ रहे थे सोंगलन एंड साशिनचन। जिस चीज़ को जब उइंग देखता है तो वो भागकर जाकर लानवांग जी को हक करते हुए कहता है, आप लोगों को मुझे लगता है अपना सारा क्वेश्चन का जवाब मिल चुका होगा, क्योंकि मेरा हस्बैंड हमेशा मेरे साथ होता है। कुछ भी करना चाहूँ या किसी भी तरह का काम करना चाहूँ वो मेरा बैकबोन है, वो हमेशा मेरे पीछे होते हैं। जिस चीज़ को सुनने के बाद लानवांग जी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो धीरे से जाकर उइंग के जो माथे पर किस करता है, जिसे देखने के बाद उनका जो बेटा था जो वांगजी के गोद में था वो भी कहता है, डैड मुझे भी, जिसे देखकर उइंग भी मुस्कुरा देता है और उइंग एंड वांगजी दोनों मिलकर उसके दोनों गालों पर किस करते हैं। तो ये रहा ये स्टोरी का लास्ट पार्ट। आप मुझे बताएंगे कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लगा। हाँ, अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आया है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारे कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।